नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन मैथ्स का। काफ़ी शानदार सेशन रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 60 मार्क्स पूछे जाना है। अगर आपका एम 60 में 60 लाना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक थैला जिसमें 4 लाल 5 हरे 6 सफ़ेद गेंद है, उसमें से एक गेंद को क्रम रहित निकाला गया है, तो उस गेंद का हरा अथवा लाल होने की क्या संभावना है। देखिए इसमें से करेंगे क्या, बहुत आसान होता है, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास टोटल जो गेंद है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 और 5 9 और 6 कितने 15 टोटल गेंद है। उसमें किसका पूछा हुआ है, तो हरा का पूछा हुआ है और लाल होने की क्या संभावना है। तो आप ये देखिए कि लाल का कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। ओके 4 है। इसके अलावा आप देखिए कि हरा का कितना है, तो 5 है। ठीक है, इसको 5 ऐड कर लीजिए। आप देखेंगे कि कितना हो गया, 9/15 हो गया। अब जब इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो 3/5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 19 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले याद रहना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। फॉर्मूला याद रहेगा, फटाफट से बन जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। ठीक है, यही होता है। ओके उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 19 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे कि इसी का वैल्यू 19 दिया हुआ है, 19। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो आप देखिए कि यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² में ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा तो केवल r बचेगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 19×57। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी ए आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर ऊंचे पहाड़ पर खड़े एक संचरण टावर के सिरे से और रतल की जमीन से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संरचना टावर की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, तो देखिए एक पहाड़ हम मान लेते हैं कि 20 मीटर का ये पहाड़ है। कितना है, 20 मीटर का है। ठीक है, कुछ तो एंगल बनाएगा। ठीक है, बनाने देते हैं। उसके बाद एक संचरण टावर लगाया गया है, ये वाला हम टावर मान लेते हैं। क्योंकि इसका डिस्टेंस नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, राइट। अब देखिए कौन वाला एंगल बड़ा होगा, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि आप देख लीजिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री का आप जानते हैं ना कि 45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये भी अगर 20 है तो ये वाला भी कितना होगा, 20 होगा। इतना समझ के अब देखिए सिंपल सा मेथड यूज़ करते हैं, कोई भी झंझट में हम नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 60, तो आप ऐसा करिए कि 1060 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1060 डिग्री क्या होता है बताइए, तो आप बोलेंगे पी होता है ये सामने वाला, इसका सामने वाला पी होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये नीचे वाला बेस होता है। तो पी कितना है, तो आप कहेंगे कि x + 20 है, और बेस आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ये निकल गया आपके पास। अब ये बताइए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, बिल्कुल √3 होता है, राइट। और उसके बाद ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, × 20 = x + 20। अब देखिए अगर x का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर 20 और 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20 आप कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना था ना, ये वाला ये जो संचरण टावर है इसी का वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी ए आंसर कर रहे हैं आप लोग, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए स्वयं अपने कक्ष के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, 8 घंटे 24 मिनट में यह कितने कोण से घूमेगी। अब ये समझिए कि 24 घंटे में कितने पूरा अक्ष पे एक चक्कर पूरा घूम रही है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बना रही है। इतना क्लियर है। अब देखिए ऐसा करिए कि आप इसको टोटल को घंटे में बदल लीजिए, तो ये 8 घंटे और ये 24 मिनट है, तो 24 को आप क्या करिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये घंटे में बदल जाएगा। तो 12 दूनी 24 और 12 25 60, तो 8 25 40 2 42। तो अगर आप 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1 घंटे का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि ये देखिए 8 × 5 =
40 और 2 42/5 का निकालना है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 42/5 आपके पास आंसर आ चुका होगा। तो देखिए इसको 12 से कैंसिल करते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 30 बार में। ये फिर से 2 से कट जाएगा 21, और फिर से देखिए ये 5 6 बार में ये कट जाएगा। तो अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 21 को, 126 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, हालांकि उतना भी टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करिए कि आप सेक से डिवाइड कर लीजिए। सेक से डिवाइड करने के बाद होगा क्या कि ये टोटल केवल ए बच जाएगा, ए बच जाएगा। ठीक है, ये आसानी हो जाएगा। तो ए कर लीजिए माइनस बी हो जाएगा, राइट। और इंटू क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि कोसेक थीटा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो सेक थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। और यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा, और क्या इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये आप आराम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये tan है, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कोट, ये कोट हो जाएगा। और कोट होगा मतलब ये वाला पार्ट जो है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा ना। जस्ट सेकेंड, हाँ ये वाला आप क्या कर लीजिए कि a तो b है ही, और कोट हो गया ना तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि a बाई बी था तो b बाई ए हो जाएगा। इतना क्लियर है। बस नीचे भी सेम चीज़ होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए। बस इसी को सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करते जाइए। तो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। फिर नीचे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो देखिए ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो आराम से आप सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। जितने भी कर रहे हैं सही है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से जानते होंगे, 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप। कोशिश कीजिएगा आंसर करने का कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हों। ये लीजिए, इस तरह का दो त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये वाला कोण। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बस वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, तो देखिए यहाँ पर -2 पुट करना है। तो करिए, पुट करते जाइए। तो आप देखेंगे कि माइनस में है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही, 2 दूनी 4 जो कि 16 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 हो जाएगा, ये घटेगा तो -6 और ये -32, -38 इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जितने भी कर रहे हैं सही है। 8 का आंसर देखिए बहुत ईजी है, धारा की चाल दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। ठीक है, उसके बाद शांत जल में नाव की गति दी हुई है, नाव का गति मतलब कि v का वैल्यू दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 मिनट में अनुप्रवाह मतलब होता है अपोजिट, विपरीत में तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों का दिया हुआ है, एक धारा का दिया हुआ है और एक नाव का दिया हुआ है। तो विपरीत करना है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विपरीत में दोनों ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गया। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले स्पीड इंटू क्या कर देते हैं टाइम। टाइम कितना है, 10 मिनट में है, लेकिन किलोमीटर में पूछा हुआ है तो इसको भी क्या करिए कि आप 60 से डिवाइड करके और घंटे में बदल लीजिए। होगा क्या, ये 0 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जितने भी कर रहे हैं बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 3 नलियाँ ए बी सी, ठीक है, 12, 15 और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि ए हमेशा खुला रहता है, उसके बाद बी और सी एक एक घंटे में बारी बारी से खुलते हैं,
तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। ए बी सी तीनों का दिया हुआ है कितना कितना, तो आप कहेंगे कि 12 15 राइट, और कितना है 20 है। एलसीएम लीजिए तीनों का, 60 आपके पास एलसीएम आ जाएगा राइट। अब क्या करिए, इसका एफिशिएंसी निकालिए, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, ठीक है ये निकल गया। अब करना क्या है कि ए तो हमेशा खुला रहता है, ए के साथ बी आ रहा है, यानी कि पहला 1 घंटा में क्या होगा कि ए के साथ बी काम करेगा, ए के साथ बी, यानी कि 5 और 9, पहला घंटा में ये 9 काम कर रहे होंगे। दूसरा घंटा में कौन आएगा ए के साथ, तो सी आएगा, यानी कि अब 5 3 8 घंटा हो रहा है, यानी कि अगला 1 घंटा में क्या हो रहा है कि 8 घंटा काम हो रहा है। अब देखेंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है, तो आप कहेंगे कि 2 घंटे में 17 काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए काम टोटल कितना करना है, तो आप कहेंगे टोटल 60 काम करना है। तो ऐसा करते हैं कि 60 के आसपास लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 17 या 51, क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो 68 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा राइट। तो आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, तो आप ये देख रहे हैं कि 6 दिन में 51 काम ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 60 पूरा होने में 9 काम और चाहिए। और ए और बी और सी, फिर कौन आएगा, फिर ए और बी आएगा, और ए और बी आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 4 9, मतलब पहला 1 घंटे में और 9 काम हो जाएगा। 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल 60 काम भी हो गया, 60 काम भी हो गया, और यहाँ पर 7 घंटे में हो गया। 60 काम को पूरा करने में कितने समय लग रहे हैं, तो 7 आवर्स लग रहे हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये काफ़ी इजी है। देखिए एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा की 2/5वां हिस्सा बस द्वारा, 1/3 रेल गाड़ी के द्वारा और शेष 4 किलोमीटर की यात्रा वो क्या करता है, पैदल तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा में टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया है ये बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। देखिए जो नीचे दिया हुआ है 5 या 15, आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना मान लीजिए, 15 मान लीजिए, ठीक है ओके। तो बस के द्वारा कितना करेगा, 2/5 करेगा, 2/5 यानी कि कितना हो जाएगा 2/5। अब जब कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप रेलगाड़ी का निकाल लीजिए, तो कितना करेंगे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा। शेष बचेगा जो पैदल चल रहा है, तो 6 5 11, और टोटल है कितना 15, कितना बचा 4 बचा। यही 4 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 1 निकल गया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन, जितने बड़े आंसर कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, आप कहेंगे कि 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो 60 दिन में कर रहे हैं। ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 45 दिन में कर रहे हैं। इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, तो 9 4 5। अब देखिएगा 180 आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा, 180 एलसीएम निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर है। इफिशियंसी निकालिए, 9 चौके 36, इसका 5 इफिशियंसी हो गया, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 3 निकल के आ गया, और ये 9 चौके 45, मतलब 9 5 45, तो 4 इफिशियंसी निकल के आ गया, तो इसका 5 3 4, ये इफिशियंसी निकल के आ गया। अब करना क्या है कि आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, यानी कि 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कितना निकल रहा है, तो आप कहेंगे ये देखिए 8 4 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर आप इफिशियंसी निकाल लीजिएगा तो 6 निकल के आ गया। आपसे पूछा क्या है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, मतलब ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल ए बी सी दिया हुआ है, आप ऐसा करिए बी सी को हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। और बी सी का एफिशिएंसी आप देख रहे हैं कितना है, 3 है, मतलब टोटल एफिशिएंसी ए बी सी का 6 है, और बी सी का अगर आप घटा देते हैं तो 3 सिर्फ ए का निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास टोटल टाइम टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 160। 160 को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, 180 को है ना, 180 को 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 6 3 18 60, यानी कि ए 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए 60 दिन में कर सकता है, सी ऑप्शन। अब अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हालांकि इजी है, लेकिन
क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए कितना शानदार अप्रोच है। देखिए 1378711 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो पुट करेंगे, इतना क्लियर है। ओके, फिर उसी तरह से इसमें देखिए कि मान के चलिए अगर ये इतना ही रहता 3718 रहता तो 3 जीरो यहाँ पर कर लेते हैं हम। लेकिन एक्चुअली में यहाँ 3 जीरो नहीं है, यहाँ 3 जीरो नहीं है बल्कि कितना है, तो आप कहेंगे 3 तो है ही, साथ ही साथ 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 एक्स्ट्रा जीरो लगा लीजिए आप, राइट। 4 एक्स्ट्रा जीरो लगा लीजिए, ये लीजिए मैंने लगा लिया। और इसका जो वैल्यू है वो इतना दिया हुआ है, ये वाला ये दिया हुआ है। और अगर आप 4 जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा दशमलव हट जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए कर रहे हैं सही है, ईजी है तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा। देखिए क्या है कि एक आदमी 72 रुपये में 1 किलो कम चीनी खरीद पाता है जब चीनी की कीमत में 12.5% की बढ़ोतरी हो जाती है कीमत में, राइट। तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई दर कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए अप्रोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि 12.5% अगर दुगना कर दे 25% कितना के बराबर होता है 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 हो जाएगा। कीमत बढ़ रहा है ना, यानी कि प्राइस इसका बढ़ रहा है, मतलब पहले 8 था बढ़ के हो गया 9, ठीक है। जब कीमत बढ़ जाता है तो कंजप्शन आप क्या करते हैं, यानी कि उपभोग क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी कि अगर अब 9 है तो आप 8 करना शुरू कर देंगे, ये करेंगे उल्टा हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब देखिए 72 रुपये में कितना किलो कम चीनी, तो आप कहेंगे 1 किलो, तो दोनों तरफ से आप 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितने रुपए में, तो आप कहेंगे कि 72 रुपये में। नई दर मतलब कि घटने के बाद का दर निकालना है आपको, घटने के बाद का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली आप 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे 9 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 ये 13 ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। बताइएगा ज़रा क्या करना है इसमें। ये एक दशक मतलब होता है 100 साल, 10 साल, राइट। 10 साल में एक शहर की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष आबादी का औसत प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले प्रतिशत निकालिए, उसके बाद हम औसत प्रतिशत के बारे में सोचेंगे। तो आप कहेंगे कि कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 3.5 से 5 25 हो रहा है, तो आप कितना कहेंगे 1,75,000 बढ़ रहा है, 1,75,000 यानी कि 3 जीरो, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करते इनिशियल पे, इनिशियल कितना है तो 3.5 है, ओके 3.5 ये लीजिए मैंने कर दिया। और परसेंटेज निकाल रहे हैं ना तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कैंसिल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिए, तो आप काटिए 5 से, तो 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, फिर इसको 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और कितना बच गया 3, 7 बचे 35, 25 दूनी 50, ये देखिए 25 दूनी 50, तो 50% आपके पास निकल गया एक दशक का निकला है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रति वर्ष, और दशक में 10 साल होते हैं, तो बस 50 को अब 10 से डिवाइड कर लीजिए, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे 5%, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये तो काफ़ी इजी है, आप बना ही सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए ये टोटल दिया हुआ है और ये टोटल रुपए दिए हुए हैं। राम और गणेश द्वारा प्राप्त राशि और राम और श्याम द्वारा दोनों का अनुपात बताना है, तो काफ़ी इजी है। करेंगे क्या, ये टोटल है कितना 13,500 है, ये टोटल है, ठीक है। और टोटल रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15-10 कितना हो गया 25 और 2 27, तो यहाँ पर 27 आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए राम और गणेश यानी कि 15-2 17, 27 से कटेगा क्या, काट के देखिए तो आप कहेंगे कि 5 बार में कट जा रहा है, हाँ 5 बार में कट जा रहा है, ठीक है। 5 बार में कट रहा है, ओके ठीक है, 5 बार में ये कट जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे कि आपके पास हो जाएगा 17-25, एक और जीरो लग जाएगा ना, ये 00, यही होगा। ये राम और गणेश का हो गया। राम और श्याम का निकालिए, तो राम और श्याम का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 13 50
500 ना, इंटू कितना 25 और टोटल तो नीचे रहेगा ही 27, कितना बार में, तो 5 ही बार में, तो 00 कितना हो गया 25 25 125 में 00, यही दोनों का रेशियो निकालना है, राइट, यही दोनों का रेशियो निकालना है। तो बस ऐसा करिए कि ये 20 से 20 17 25 85, ये 17 हो जाएगा, और ये 25 25 125 25, यानी कि 17:25 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17:25 ए ऑप्शन, जितने भी कर रहे हैं सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से देखिए, मेरा ऐप और देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए न्यूनतम संख्या निकालना मतलब ACF, एलसीएम है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम बड़ी से बड़ी पूछता तो ACF निकाल रहे होते, न्यूनतम पूछा है तो LCM फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है। और प्रत्येक बार कितना शेषफल आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 12 शेषफल आ रहा है। प्रत्येक बार कितना शेषफल आ रहा है, 12 शेषफल आ रहा है। अब देखिए बहुत ही आसानी से करने की कोशिश करते, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें। तो देखिए 17 तो अकेले है, तो 17 तो होगा ही। 9 का सबसे बड़ा मल्टीपल, देखिए 9 दूनी 18, 9 मिल रहा है, 16 3 48, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, मतलब 9 सबसे बड़ा इसका फैक्टर मिला। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 8 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए इतना गुना करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, गुना करने की आवश्यकता नहीं, शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, तो +12 हुआ होगा, कितना क्लियर है। तो यूनिट डिजिट से करते हैं, देखिए 9 7 63, ये 3, फिर 6 3 18 8, और 8 और 2 10, यानी कि लास्ट में 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, देखिएगा ज़रा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि ईजी है ये देखिए ये पावर है, तो 4 का पावर कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 3n - 1 है, -1 है, ये वाला इक्वल टू उधर चला जाएगा। अब 16 को क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि 2n - 6 हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे, 4 का पावर 2n - 6 हो जाएगा। अब करना क्या है, सिंपल सा काम है कि दोनों का अगर बेस सेम है तो आप ये दोनों को इक्वेट कर लीजिए, बस कर लीजिए। इक्वेट जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2n इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू ये -6 तो है ही, ये वाले इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू -5 आपके सामने निकल के आ गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन -5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा अप्रोच अच्छा रखिएगा। देखिए 600 पर 30% का बट्टा और समान राशि पर 26% और 4% के क्रमागत बट्टे में कितना अंतर है। अब करना क्या है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए यहाँ पर 30% का बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बेच कितना मेरा है, तो आप कहेंगे कि 600 का 70% में ये बेच रहा है, ये इसका SP निकल के आ गया, तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 420 आपके सामने आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद समान राशि पर क्या कर रहा है, 2 क्रमागत यानी कि 26% और 4% का क्रमागत बट्टा दे रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या कर रहा है, 600 पर 2 बट्टा दे रहा है, पहला तो 26% दे रहा है, मतलब बेच कितना मेरा है, तो 76 में बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद 4% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 96 में बेच रहा है, ये कर रहा है। ये बेसिक मेथड है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। तो बस आप कैंसिल कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 426.24 ये मिल जाएगा। और ये दोनों को तो डिफरेंस पूछा हुआ था, बस डिफरेंस निकाल लीजिए, 6 रुपया कितना 26 पैसा, ठीक है, 24 पैसा, सॉरी 24 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी बी कर रहे थे, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको बताने की ज़रूरत है, ए ऑप्शन हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, यही आने वाला है, राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा बनाना होगा, हालांकि है इजी, काफ़ी इजी है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। देखिए एक धनात्मक संख्या कुछ भी आप x मान लीजिए, मान लेते हैं, ओके, कितना, तो 4/5 उस संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या कितना है, x है, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। कितना बोल रहा है, तो 64/25 हिस्सा है, और दोनों क्या है, बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। 125 है भाई, 125, ठीक है, 1 2 5। अब देखिए करना क्या है, आप जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 16 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में, ठीक है। और ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x² =
16/25। स्क्वायर रूट इधर करेंगे ये वाला हटा के, तो 4/5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी तक सेशन कैसा लगा है ज़रूर बता दीजिएगा। ये शानदार सेशन सिर्फ आपके लिए है। अगर सेशन अच्छा लगा है ना तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और बताइएगा कि क्या रीजनिंग का भी वीडियो लाया जाए। ये सेशन कैसा लगा है एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।